हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG 2025 पेपर कोड COQP 11 के बारे में। इस पेपर कोड जो कि आपका एक जनरल पेपर कोड है, इससे रिलेटेड जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो आप अगर COQP 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2025 के लिए, तो इस वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो आप एंड तक देख सकते हो। क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। इसके अलावा आपका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म किस तरह से फिल करना है आपको, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो इसके थ्रू, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आपके COQP 11 में, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न के सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे पेपर पैटर्न के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ओवर द ईयर्स जो आपके पेपर्स हुए हैं उससे जो पैटर्न निकला है, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या सारे टॉपिक्स को करना इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक क्या हम स्किप कर सकते हैं, ये सारे बेसिक डिटेल्स जो हैं हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न वाले सेक्शन में। फिर हम आ जाएंगे सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ये हम अगर टाइम मिला तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे बुक्स पे कि कौन सी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसके अलावा और क्या मटेरियल है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, फ्री मटेरियल आपको किस तरह से मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको किस तरह से मिलेगा, ये सारे बेसिक डिटेल्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे PYQ पे, यानी कि PYQ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, PYQ को एनालिसिस किस तरह से करना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे हम मॉक्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखो बेसिक प्रॉब्लम एग्ज़ाम को क्रैक करने में स्टूडेंट्स के साथ ये आती है कि उन्होंने बेसिक प्रिपरेशन तो की होती है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन की वो प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्ज़ाम में उससे थोड़े अलग क्वेश्चन आते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज होता है। तो उन बेसिक दिक्कत उनके साथ क्या होती है कि प्रिपेयर उन्होंने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन किए होते हैं, एग्ज़ाम में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो आपके साथ कि आप प्रिपरेशन कहीं और दिशा में करते रहें और एग्ज़ाम में कुछ और आने वाला हो। तो उसको सही करने के लिए आपको ठीक टाइप के मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी हैं। वो सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम इस तरह से अपने आज के एजेंडा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेसिक समझो कि COQP 11 है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, COQP 11 जो है एक जनरल पेपर कोड है। ये जो है एक जनरल पेपर है। इसका मतलब क्या है कि ये पेपर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं है। COQP 11 का पेपर आप देते हो CUET PG में, तो इसके स्कोर के बेसिस पे आप मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज हैं आपका? LLB है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी की स्टडीज़ है, जम्मू कश्मीर स्टडीज़ है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, मेन आपके होंगे कुछ DU LLB के स्टूडेंट्स, मोस्टली आपके DU LLB एंड BHU LLB, ये दो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आपका 3 ईयर LLB होता है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको 3 ईयर LLB में एडमिशन लेना है तो आपको COQP 11 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा टिस के अंदर कुछ कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर भी आपका एडमिशन जो है COQP 11 के स्कोर के बेसिस पे हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मेन यहाँ पे 3 ही हैं, DU LLB, BHU LLB और टिस के अंदर कुछ कोर्सेज हैं, उसमें आपके एडमिशन COQP 11 के बेसिस पे होंगे। तो अगर आपको DU में या BHU में 3 ईयर लॉ करना है या टिस में एडमिशन लेना है तो आपको ये पेपर कोड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बेसिक पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। ध्यान रखना है कि 2023 तक आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चन का होता था, 100 क्वेश्चन का होता था, लेकिन लास्ट ईयर से यानी कि 2024 से आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। तो अब आपको 75 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और इन 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 105 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। इतने में आपको काम करना होगा। अब एग्ज़ाम में लैंग्वेज का होगी, मीडियम क्या होगा, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। अब ध्यान रखो यहाँ पे कि जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, 5 सेक्शन टोटल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो आपके लैंग्वेज जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे मान लो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है तो लैंग्वेज में आपको हिंदी करनी होगी। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने होंगे। बाकी सारे आपके क्वेश्चन जो हैं, जैसे आपके कंप्यूटर का, GK के, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे क्वेश्चन आपके बाईलैंग्वेल शो होंगे, यानी कि हिंदी में भी शो होंगे और इंग्लिश में भी शो होंगे। तो आप दोनों लैंग्वेजेस में से किसी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो आप अपने मीडियम के अंदर ही कर पाओगे।
इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की। इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे, अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। अगर आप उसको गलत कर देते हो यानी कि अटैम्प्ट करते हो और गलत हो जाता तो आपके -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर किसी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं करते तो उसमें आपको 0 मिलेगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही करने में +4, गलत करने में -1 और अटैम्प्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे 0 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि ओवर द ईयर्स किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। देखो ये 5 सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से एक करना है आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं करना, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक आपको चूज़ करना है। सेकंड सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज यानी जीके, इसके अंदर आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। फिर है आपका कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 सेक्शन आपके हैं। अब देखो ध्यान रखो कि 2022 और 2023 इसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन थे और जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उसमें 75 क्वेश्चन थे, और जो आपका 2025 में एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके 75 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करनी है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 और 2023 में आपके 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम आता था, उसके पहले एग्ज़ाम था नहीं। 2022 से आपका CUET PG का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हुआ है। अब देखो इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो 2022 में इसमें से आए थे 25 क्वेश्चंस, 2023 में ये क्वेश्चन और घट के हो गए 20, और जब 75 क्वेश्चन हुए 2024 में, यानी कि हमें ये पता था कि अब क्वेश्चन जो है इंग्लिश के और घट सकते हैं, तो 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के वो 16 आए हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो तीनों साल में यूनिफॉर्म 20-20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से देखने को मिले हैं। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक पे है। जब 100 क्वेश्चन आते थे तो यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक के सेक्शन से पूछे जाते थे, लेकिन 2024 में जब क्वेश्चन का नंबर 75 हो गया 100 से, तो उम्मीद ये थी कि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो भी या तो घटेंगे या सेम रहेंगे। लेकिन 2024 के अंदर 15 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर बेसिक से पूछ लिए गए हैं। तो कंप्यूटर बेसिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है। कंप्यूटर बेसिक की आपको डिटेल में प्रिपरेशन जो है करनी पड़ेगी। जनरल एप्टीट्यूड या मैथ की बात करें तो जनरली LLB में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आते हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैथ्स जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे जनरल एप्टीट्यूड या मैथ्स की बात करें तो उसमें से 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं। अभी ये गारंटी नहीं दे सकते कि 2025 में भी 10 ही क्वेश्चन आएंगे या उससे कम क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो पैटर्न जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि अब 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके मैथ्स के आने वाले हैं। तो जिसकी मैथ्स बहुत वीक है वो भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ी प्रिपरेशन आपको फिर भी करनी पड़ेगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का या रीजनिंग जिसको आप बोल सकते हो। तो 2022 में 20 क्वेश्चन, 2023 में 25 क्वेश्चन और 2024 यानी कि जो इस साल आपका पेपर हुआ है उसमें आपके 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये आपका बेसिक एग्ज़ाम का पैटर्न है। इस तरह का ट्रेंड जो है क्वेश्चन में वो आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो PYQ आपको कहाँ से मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 और 2024 ये क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऐप का लिंक दे दिया है, उस ऐप में आप जाओगे तो आपको एक फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, ऐप में आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको एक फ्री मटेरियल का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको COQP 11 CUET 2025। इसके अंदर आपको 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा COQP, इसके नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा, ये 2024 का फोल्डर है। इसके अंदर आपको 2022 का और 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल है यहाँ पे, वो मटेरियल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर अपने डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप देखोगे तो हो सकता है उसमें आपको ट्रेंड जो है वो पहचानने में थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। 2024 का जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीक तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीक तक मैं डिटेल में एनालिसिस करके अपलोड कर दूंगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो।
आप एक काम करना, ये 2023 की जो वीडियोज़ मैंने अपलोड किया ना, ये जाके आप देखना और फिर आप देखना कि 2023 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग या 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो एनालिसिस मैंने दिया है, जिस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रिडिक्शन मैंने की है, क्या उस टाइप के क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैं यहाँ पे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं इसकी वैल्यू क्या है, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हो। इसके नीचे आप जाओगे तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है यहाँ पे, इसको आप जाके देखो, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि हर सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन देखोगे आप तो मैथ्स के बारे में आपको आइडिया लगेगा, जीके का देखोगे आप जो जीके के बारे में आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको आइडिया लगेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, कौन से सोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारे डिटेल्स आपको इन वीडियोज़ के थ्रू देखने को मिलेगी। अब सिलेबस पे आ जाते हैं। देखो, सिलेबस के ऊपर मैं क्या करूँगा, हर सब्जेक्ट के बेसिस पे कि हर सब्जेक्ट में किस तरह से आपको डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से किस टॉपिक में आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे हम बेसिक टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आपको या तो इंग्लिश लेनी है या हिंदी लेनी है, दोनों में से एक ही लैंग्वेज आपको लेनी है, दोनों लैंग्वेज आपको नहीं लेनी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपके सारे टॉपिक्स हैं और सेम टॉपिक्स आपके हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे बेसिक टॉपिक्स आपके लर्न करने वाले हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादा उन्हीं पोर्शंस में से आते हैं जो आपके लर्न करने वाले जाते हैं, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा आपके इडियम एंड फ्रेजेस, इनसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किस बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो इंग्लिश के लिए या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है, एसपी बख्शी इसके राइटर हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, रेन मार्टिन भी आती है। कोई भी आप इंग्लिश की बेसिक ग्रामर की बुक ले सकते हो, उसमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जीके का सेक्शन। अब जीके के सेक्शन में थोड़ा यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस टॉपिक में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, लिटरेचर का टॉपिक यहाँ पे दिया तो हुआ काफ़ी बड़ा, लिटरेचर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बेसिक इसमें जो है बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक्स है वो आपको कवर करना है। बुक्स एंड ऑथर्स में आपको जो रीसेंट बुक्स हैं वो भी आपको कवर करनी है, और जो आपकी हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, जो हिस्ट्री में आपकी लिखी गई हैं, कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं आपकी, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की बुक्स होती हैं, वो सारी बुक्स भी आपको बेसिक कवर करनी पड़ेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बेसिक हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। हालांकि हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछना कुछ यहाँ पे आइडिया रहता नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट। पर्सनैलिटीज़ में किसको प्रिपेयर करना है, देखो पर्सनैलिटीज़ में बेसिक आपको ये प्रिपेयर करना है, जो भी पर्सनैलिटीज़ रिसेंट न्यूज़ में रही हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो फोकस आपको रहना चाहिए रिसेंट में जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में उनके ऊपर, और कुछ हिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स के रीसेंट अपडेट्स भी आपको कवर करने हैं, और जो आपके नॉर्मल स्टैटिक पोर्शन है स्पोर्ट्स का, जैसे मान लो अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 का, वो आपका रीसेंट स्पोर्ट्स के सेक्शन में कवर होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, सेकंड ओलंपिक हुआ था, इंडिया किस तरह से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पर्सन्स रहे हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, ये सारे आपका स्टैटिक का पार्ट होगा। ठीक है, कि जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था उसके अंदर किस सिटी में हुआ था, सबसे ज़्यादा किस सिटी में हुआ है, इसके अलावा जो ओलंपिक का सिंबल है उसका क्या मीनिंग होता है, वो सारी बेसिक डिटेल्स जो आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर आएंगी। इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स में भी आपको करना है। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी, आप देखो कहने के लिए तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी का, लेकिन बेसिक इसमें आपको प्रिपेयर कर लेना है कुछ टॉपिक, जैसे RBI का टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा कुछ आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में प्रिपेयर कर लेना है, उससे रिलेटेड उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका बेसिक आपका कवर हो जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल इकॉनमी में। इकोनॉमिक्स भी आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा। अब साइंस काफ़ी वास्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स, इसके अलावा कुछ केमिकल्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको यूसेज
कि कौन सा केमिकल किस में यूज़ होता है, जैसे बेकिंग सोडा हम किस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपके आने के चांसेस होते हैं। पॉलिटिक्स ऐसा कुछ अलग से प्रिपेयर करना नहीं होता, बेसिक आपकी पॉलिटिक्स, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है, हिस्ट्री बेसिक पढ़ी हुई है, तो उसमें से आपका पॉलिटिक्स कवर हो जाएगा। देखो लीगल अवेयरनेस जो है 2022 और 2023 में नहीं था, 2024 में ऐड किया गया, लेकिन 2024 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर भी क्या प्रिपेयर कर सकते हो आप, तो लीगल अपडेट्स, ये आपको करंट अफेयर से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। लीगल मैक्सिम्स होती हैं, लीगल टर्म्स होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है। ये बेसिक लीगल टर्म्स आप प्रिपेयर कर लोगे तो इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और लीगल अवेयरनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीगल सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करने लगो, जैसे आपका CRPC हो गया, IPC जो अब चेंज हो गया न्यू क्रिमिनल लॉज में, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ट्रेड अवेयरनेस में ट्रेड रिलेटेड जो आपकी करंट अफेयर है वो आपको कवर करना है। फिर आपका ज्योग्राफी, पता ही आपको ज्योग्राफी में क्या होता है। कल्चर के अंदर बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। एक तो डांस फॉर्म्स, किस स्टेट के अंदर कौन सा डांस फॉर्म है, उसकी बेसिक क्वालिटीज़ क्या होती है, क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं। ये लैंग्वेज के बारे में कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये बेसिक आपको कल्चर के अंदर पार्ट कवर होगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। इसकी बुक की बात करें तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप लूसेंट की जो जनरल नॉलेज है इसको ले सकते हो। इस बुक को, थोड़ी लेंथी बुक है, लेकिन इससे आप प्रिपेयर कर लोगे तो मोस्टली सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन मेजर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा ये बल्कि लग रही है बुक, तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक पतली बुक आती है जनरल नॉलेज की, उसको आप ले सकते हो, उससे भी आपके पोर्शन जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप देख सकते हो ये सारे आपके टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग इन्फ्लुएंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। अब देखो जब पहली बार ये पेपर लिया गया था 2022 में, तो कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन दोनों साल और लास्ट ईयर का मिला के देख लें तो हर टॉपिक से एक ना एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन बहुत ही कम हो जाता है कि किस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स हमें बेसिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर भी जब मैं लॉजिकल रीजनिंग की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें हम जब डिटेल में सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज वीडियोस कब आएंगी, तो नेक्स्ट वीक से आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक कौन सी ले सकते हो, तो RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, ये आप ले सकते हो। ये आपको थोड़ी मोटी लग रही है तो कोई भी बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आपकी बुक्स आती है रीजनिंग की, वो आप ले सकते हो। अब देखो इस एग्ज़ाम में एक कैवेट ये है कि जनरली सिलेबस देख के हमें ये लगता है कि SSC के लेवल का सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो SSC के लेवल से थोड़ा कम है। और क्वेश्चन का नेचर जो है उसमें स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कुछ टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप SSC वाली बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसके फ्लो में बह ना जाओ। आपको अपने क्वेश्चन के पैटर्न को रेगुलरली देखते रहना है कि जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये आपको ध्यान में रखना है रेगुलरली। इसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स की बात करें तो ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, शॉर्टकट कीज़, MS विंडोज़, ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो काफ़ी डीप में अब आपको कंप्यूटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी आते हैं। लेकिन ये बेसिक बुक है, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप अपने आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कवर होगा ये, लेकिन अगर आप अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बेसिक बुक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट सेक्शन है आपका मैथ्स का। मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे एज इन मैथ्स लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड जो है इसके अंदर आपके मैथ्स के टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। कैलेंडर, क्लॉक, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज इज नंबर ट्रेन, LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रिपोजिशन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स,
अब देखो स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, ये सब टॉपिक्स आपको जनरली एसएससी में देखने को नहीं मिलते हैं। सेट्स एंड यूनियन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब टॉपिक्स आपको बेसिक जो एसएससी वाले एग्जाम्स हैं उसमें जनरली नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ्स में से प्रिपेयर करने हैं। कौन सी बुक आप ले सकते हो, तो फास्ट टेक अर्थमेटिक आती है एक बुक राजेश वर्मा की, अरिहंत पब्लिकेशन, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा एस चांद की एक बुक आती है 30 डेज वंडर, ये आप ले सकते हो। ये दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिंप्लीफाइड मेथड में समझाया हुआ है, तो इसको आप ले सकते हो। कम टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हो या ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है तो ये 30 डेज वंडर वाली बुक ले सकते हो। ये वाली बुक थोड़ी लेंथी पड़ती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस में कितने डेप्थ तक जाना है, बहुत सारी डिटेल्स जो हैं जब इस सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी चैनल पे। अब देखो मॉक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री मॉक टेस्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है, अभी आपको मैं वेबसाइट दिखा भी दूंगा कि वेबसाइट आपको किस तरह से दिखेगी। वहाँ पे वेबसाइट से आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है एक्सेस हो जाएंगे। वेबसाइट पे आप जाओगे तो फ्री टेस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, इसमें आपको एक फोल्डर मिल जाएगा COQP11 CUET PG 2025, यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के पहले आपकी बेसिक प्रिपरेशन, कम से कम कुछ टॉपिक्स की प्रिपरेशन आपकी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स आपके आने चाहिए, या तो आप मॉक टेस्ट को इस तरह से ले सकते हो कि प्रिपरेशन करने के पहले आप एक बार टेस्ट दे के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि बैक हैंड में प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक नहीं हो, किस सब्जेक्ट में आप मैनेज कर पा रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से मिल जाएगी। तो वेबसाइट पे जाकर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, फ्री मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगा कि बाकी स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं। डिटेल्ड में आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी कि उसका डिटेल्ड आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर कोर्सेज और टेस्ट सीरीज की बात करें तो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो और टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स, ये दोनों ही आप परचेज कर सकते हो, दोनों ही लॉन्च हो चुके हैं। दोनों को एक एक बार मैं समझा देता हूँ बेसिक क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो COQP11 वाला जो आपको मॉक टेस्ट होगा, इसमें 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट में देखने को मिलेंगे, 5 आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर के टेस्ट, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और टेस्ट जो होंगे आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको होंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों इस लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टेस्ट आपका ऑनलाइन CBT मोड में होगा, यानी कि जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्जाम होता है सेम उसी तरह के इंटरफेस पे आपको टेस्ट होंगे, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ताकि कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे और एग्ज़ाम में जाके आप उतने जल्दी कर नहीं पाते हो, जो इंटरफेस होता है उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका टाइम जो है थोड़ा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो वो सारी दिक्कत यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, सेम उसी तरह के इंटरफेस पे आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। डिटेल सॉल्यूशन आपके हर क्वेश्चन के प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जब आप एक ये फ्री वाला मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, उसी तरह से आपको एक्चुअल मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मान लो आपको हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं करने, किसी और के मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, तो आप ध्यान रखो कि आपके मॉक टेस्ट में कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए। जैसे पहली बात, आपके मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार में ही सारे एक सब्जेक्ट उठाओ और उसके सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप क्या करोगे, जैसे मैथ्स आपने स्टार्ट की, मैथ्स में आपने परसेंटेज का टॉपिक कवर कर लिया, अब आपको परसेंटेज का एक टेस्ट देना पड़ेगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं क्या उस तरह के क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं, क्या उस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में उसको सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। फिर आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए या सेक्शन वाइज टेस्ट होने चाहिए। इससे का फ़ायदा होता है, जैसे मान लो आपने मैथ्स के 8-10 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, अब आप मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट आपको देने चाहिए। इसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट तो होने ही चाहिए, वो तो बेसिक आपके सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में रहते ही हैं। लेकिन ध्यान रखो कि जो भी आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो उसमें सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होने चाहिए। मंथली करंट अफेयर टेस्ट हो तो वो तो आपके एडिशनल बेहतर होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। एक टॉपिक प्रिपेयर करो, उसका टेस्ट दो, देखो कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ो।
एक सब्जेक्ट के आप कम से कम 6-7 टॉपिक प्रिपेयर कर लो तो उसके सेक्शनल टेस्ट दो। अगर मान लो आपने 2-3 सब्जेक्ट बेसिक प्रिपेयर कर लिए तो आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओ। हर 5 दिन में या हर 10 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना चाहिए। अब देखो, ऐसा आपको नहीं करना कि आप पूरा 100% सिलेबस कवर करोगे तो आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाओगे। अगर आपने बेसिक हर सब्जेक्ट के 4-5 टॉपिक भी बेसिक प्रिपेयर कर लिए तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने पे आ जाना चाहिए। कम से कम 10 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर दो, ठीक है। 10 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना चाहिए। प्राइस है इसका 1500। बाकी डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। कोर्स की बात करें तो देखो, मॉक टेस्ट जो है वो कोर्स में एज इट इज़ इंक्लूडेड है। अगर आपने कोर्स किया तो मॉक टेस्ट आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉक टेस्ट जो है कोर्स में इंक्लूडेड है। इसके अलावा COQP 11 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। ध्यान रखो, हिंदी का जो सेक्शन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि हिंदी इसमें कवर नहीं करवाई जाएगी। इंग्लिश जो है वो इसमें कवर होगी। इंग्लिश के बारे में अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि जो देखो, इंग्लिश में तो अगर बेसिक ग्रामर से करने लगोगे आप तो बहुत लंबा सिलेबस है। तो इंग्लिश जो है बेसिक आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतनी इंग्लिश होगी। बाकी के जो आपके चारों सेक्शन है वो चारों सेक्शन आपके डिटेल में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, लैंग्वेज के अंदर हिंदी का सेक्शन कवर नहीं होगा और इंग्लिश जो है आपकी बेसिक कवर होगी, ठीक है। पूरा ग्रामर आपको डिटेल में कवर नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम का पैटर्न वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर टॉपिक जो है इंग्लिश में वो लर्न करने वाले आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रामर करवाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप टाइम दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इंग्लिश ऐसा नहीं होगी कि ग्रामर बहुत डिटेल में करवाई जाएगी। जो बेसिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। बाकी जो आपके चारों सेक्शन है वो आपके डिटेल में कवर किए जाएंगे। वो आपके जितने डिटेल में हो सकते हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है, वो सारे आपके कवर किए जाएंगे। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा मोड जो होगा आपका वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके होंगे। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, यानी कि कितनी बार उस लेक्चर्स को आप देख सकते हो, कोई वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। इसके अलावा आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि अगर ये लाइव क्लासेस नहीं है तो हम डाउट कैसे पूछेंगे। तो जैसे ही आप कोर्स में एनरोल हो गया आपको एक चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप किसी भी टाइम फैकल्टी से अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, किसी भी टाइम अपने डाउट पूछ सकते हो। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर देने का फ़ायदा ये है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डेड में ही देखते हैं। अगर लाइव बैच भी होता है तो वो रिकॉर्डेड में ही देखते हैं। लाइव बैच में दिक्कत क्या होती है, कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है, कुछ टाइम स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने में कुछ फालतू की बातें वहाँ पे हो जाती हैं तो वो डिले हो जाता है। इसके अलावा जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ पे जो भी कंटेंट होता है वो प्रिसाइजली डिलीवर किया जाता है। लाइव कोर्स में उतना प्रिसाइजली डिलीवर हो नहीं पाता, तो इसलिए लेक्चर जो होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। ऐसा नहीं कि पुराने लेक्चर्स तो आपके अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। डाउट के लिए मैंने आपको बता दिया, चैट का ऑप्शन आपके पास रहेगा। किसी भी टाइम आप फैकल्टी से मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसका प्राइस आपका 6999 रहने वाला है। बाकी डिस्काउंट का जैसे मैंने आपको बताया तो आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ। कूपन कोड होगा आपका FIRST50 FIRST50 ये आप लगाओगे बिना किसी स्पेस के तो आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये 1500 वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 750 में देखने को मिलेगी, और जो आपको ये 7000 वाला कोर्स है आपको 3500 में मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, FIRST50 कूपन कोड आपको यूज़ करना है तो आपको 50% डिस्काउंट जो है देखने को मिलेगा। ये डिस्काउंट कब तक आपको मिलेगा, तो 5 सितंबर, ठीक है, टीचर्स डे है 5 सितंबर, 5 सितंबर तक आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 5 सितंबर के बाद डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे थे या आपको बाद में परचेज़ करना तो अभी आप परचेज़ कर सकते हो। 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनॉग्रल ऑफर के तहत। इसके अलावा वैलिडिटी, कोर्स और मॉक टेस्ट दोनों की वैलिडिटी जो है 12 महीने की रहेगी, यानी कि 1 साल की रहेगी। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले आपका ओवर हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वैलिडिटी की, आप अभी से परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको अभी यूज़ नहीं करना, मान लो मॉक टेस्ट बाद में आपको मॉक टेस्ट यूज़ करना है तो अभी आप परचेज़ करके रख सकते हो। वैलिडिटी इसकी 12 महीने की होने वाली है। इसी तरह से कोर्स की वैलिडिटी भी 12 महीने की होने वाली। तो अगर आप बाद में परचेज़ करने की सोच रहे हो तो अभी आप कर सकते हो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार वेबसाइट पर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप नॉर्मल भी सर्च करोगे विद्यासागर ऐप.com तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको COQP 11 CUET PG 2025 ऑनलाइन कोर्स विद मॉक टेस्ट सीरीज दोनों के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस पर आप जाओगे तो आपको कोर्स का लेने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो इस पर आप जाओगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कूपन कोड यहाँ पे अवेलेबल है फर्स्ट 50। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो ये आपका कूपन कोड जो है एप्लीकेबल हो जाएगा और 750 में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे जाओगे तो आपको कूपन कोड डालने का यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो। इसी तरह से आप इसमें जाओगे तो कोर्स भी आप परचेज़ कर पाओगे, कूपन कोड वहाँ पे अवेलेबल होगा। फ्री टेस्ट कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। फ्री टेस्ट पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप COQP 11 CUET PG 2025 देख रहे हो। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स आपको देखने हैं कि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिव्यूज़ है, तो यहाँ पे आप जाके रिव्यूज़ वगैरह रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिव्यूज़ जो हैं सारे देखने को मिल जाएंगे। सारे तो यहाँ पे अपलोडेड नहीं है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसके अंदर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी COQP 11 से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी दे दूँगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाओगे तो ये नंबर भी आपको देखने को मिलेगा 8383879027। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल आप अवॉइड करना, कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। टेलीग्राम वगैरह पे आप फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसको भी मोबाइल से एक्सेस करना है वो कोशिश करो कि आप ऐप डाउनलोड कर लो। जिसको लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस करना है वो वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।